यूट्रस, यूट्रस से नीचे ये सर्विक्स। अब इसके ऊपर ना प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस के ज़्यादा होने की वजह से सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि फीटस जो है वो सर्विक्स की तरफ मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इधर पुश हो रहा है, ठीक है। तो वो इस पर सर्विक्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब ये मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस करवा कौन रहा था, हमने भी पढ़ा है E2 करवा रहा है और PGF2 अल्फ़ा करवा रहा है। E2 और PGF2 अल्फ़ा। E2 और PGF2 अल्फ़ा को कौन बनवा रहा है, इसको बनवा रहा है फीटस का कोर्टिसोल, जो कि किस नतीजे में आया है, स्ट्रेस की कंडीशन में आया है जो कि फीटस ने फेस की है। अब इससे आगे, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि सर्विस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। जब सर्विस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो सर्विस के में जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होती हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट होंगे। जब वो स्टिमुलेट होंगे वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल जाएगा, इन एक्टिवेटेड नर्व्स के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल जाएगा, फिर वहाँ से हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा, ठीक है। सर्विक्स से कहाँ पर सिग्नल जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। प्रेशर की वजह से जब इसके ऊपर सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो सर्विक्स खुद को स्ट्रेच कर दिया। जब ये खुद को स्ट्रेच कर दिया तो यहाँ पर जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं या फिर क्या है सेंसरी नर्व्स, वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो वो आगे जो स्टिमुलेटेड नर्व्स हैं वहाँ से मैसेज किसके पास जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे सिग्नल किस तक जाता है, हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस फिर आगे क्या कराएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब स्पाइनल कॉर्ड तक एक्टिवेटेड जो नर्व्स हैं उनके ज़रिए सिग्नल चला गया है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये ऑक्सीटोसिन बनाता है। हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बनाता होता है। ऑक्सीटोसिन बनाने के बाद ना, ये जो नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ऑक्सीटोसिन बनने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उस ऑक्सीटोसिन को स्टोर करता होता है और उसको रिलीज़ करता होता है जब इसकी ज़रूरत होती है। जब हाइपोथैलेमस तक सिग्नल गया, इसने ऑक्सीटोसिन बनाया। ऑक्सीटोसिन फिर वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, फिर वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको सेक्रेट किया ब्लड के अंदर, तो अब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन ये क्या कराता है, ऑक्सीटोसिन E2 और PGF2 अल्फ़ा भी मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस करा रहे थे। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये उन मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा सीवियर करा देता है, ये बहुत सीवियरली मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस को करा देता है। और इसके बाद हम ये इसको ना फर्गुसन रिफ्लेक्स कहते हैं। फर्गुसन रिफ्लेक्स क्या है, फर्गुसन रिफ्लेक्स ये है कि सर्विस के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हुए हैं, उनके एक्टिवेट होने की वजह से आगे सारा सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल गया है, हाइपोथैलेमस तक गया है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ हुआ है, इट इज़ नोन एज फर्गुसन रिफ्लेक्स। अच्छा, ऑक्सीटोसिन जो है बहुत ज़्यादा यूट्रस की मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस को बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियरली मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद जो है उसके नीचे जो सर्विक्स होती है ना, उसके अंदर ये फीटस को एंटर कर देती है, क्योंकि पहले ही ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थी, E2 और PGF2 अल्फ़ा करा रहा था, उसकी वजह से फीटस सर्विक्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। अब जो है ऑक्सीटोसिन ने आके इनको मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस को और ज़्यादा सीवियर करा दिया कि फीटस जो है वो सर्विकल कैनाल के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन एंड हो जाती है, जो कि हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, मायोम्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, सर्विक्स डायलेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे दूसरी स्टेज है एक्सपल्शन ऑफ फीटस, फीटस बॉडी से एक्सपेल होगा। तीसरी स्टेज में के अंदर क्या होगा कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स है फिर वो एक्सपेल होंगी, जो हमने आगे अब इसको देखते हैं।